आपका मंगल हो। नमस्कार। हमारा अत्यधिक व्यस्त रहना, अपने पाँव पे ही कुल्हाड़ी मारना है। कम से कम ये वीडियो उन लोगों के लिए जो सामर्थ्यवान है। व्यस्त रहना कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है, लेकिन आपकी व्यस्तता आपके परिवार के लिए बहुत ज़्यादा एक समस्या खड़ी कर देती है, दुविधा पैदा कर देती है, जिसके कारण से परिवार आपके स्वाभाविक प्रेम से वंचित रहने लग जाता है, क्योंकि आप उनकी सुख सुविधाओं के लिए सारा सामान जुटा रखते हैं। आप उनको हर चीज़ की कोई भी दिक्कत नहीं आने देते, लेकिन उसके बावजूद भी वो आपके प्रेम से, आपके शब्दों के लिए वंचित हो जाते हैं। वो आपसे अच्छी अच्छी बातें सुनने से वंचित हो जाते हैं। बच्चों को लगता है हमारे पिताजी क्या हैं, पापा क्या हैं, ना तो टाइम देते हैं ना बात करते हैं। बस ज़्यादा कोई बात उनसे करो तो उनको क्रोध आता है या जल्दी जवाब नहीं देते। पत्नी भी कुंठित रहने लग जाती है कि ज़्यादा बोलूँगी, बात करूँगी तो गुस्सा आएगा। व्यस्त इतने हैं कि रात को 11-11 बजे तक तो ऑफिस की टॉक या कहते हैं बिजनेस या प्रोफेशन जो भी है उसी में लगे रहते हैं। आपकी व्यस्तता परिवार के लोगों को डिप्रेशन लाती है। और आप ये बात मत भूलिए कि एक समय ऐसा आता है कि जब आप भी डिप्रेशन में आते हैं। वो समय दौर कौन सा होता है जिस समय आपके बच्चे आपसे टूटने लगते हैं, आपकी पत्नी, आपके बच्चे, आपका परिवार, आपके और लोग आपसे बातें छुपाने लगते हैं। आपको समझ में भी नहीं आता कि क्यों? क्योंकि आपने कभी उनसे आंख से आंख मिलाकर अच्छी तरह 1 घंटा बैठ के बात नहीं करी। कभी मौका मिला तो गेम खेल लिया, गपशप लड़ा ली, चुटकुलेबाजी कर ली, ये करा आपने। तो आपने कभी सोचा आपने कि आप जिनके लिए कमा रहे हैं वही आपसे दूर होते जा रहे हैं। आप जिनके लिए सोच रहे हैं वही आपके लिए क्या कहते हैं एक प्रकार का एक हम्बक बन गए हैं, जिनको आप अपने गले से लगाना चाहते हैं। फिर ये स्थिति दोबारा बुढ़ापे में भी नहीं आती है। इसीलिए आप 1 घंटा अपने परिवार में टाइम चाहिए, जो भी कुछ हो 1 घंटा परिवार में दीजिए। परिवार का मतलब खासतौर पत्नी और बच्चे, उसके साथ कोई बैठे बैठे, लेकिन पत्नी बच्चे बैठने का अर्थ यहाँ पर इतना ही है कि अगर अभी बच्चे छोटे हैं, बिल्कुल किड्स हैं, गोदी वाले हैं, तो एक अलग बात है। तब भी आप और पत्नी, फिर वो तो आप अपनी बातें रात को भी आराम से करिए, लेकिन उसमें भी ये नहीं कि 11-12 बजे जा रहे हैं। आप आराम से एक टाइम पे जाइए जिससे उसको भी उस टाइम की जरूरत होती है। उससे पहले अपने परिवार से और सबसे बातें करिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब बच्चे 4 साल के हो जाएं या उससे बड़े, जब किशोर अवस्था के नौजवान, उनको साथ बैठा के बात करिए। जनरल बातें होती हैं, बहुत सारी बातें होती है, हर चीज़ पे चर्चा होती है, आंख से आंख मिलती है, बच्चों का हृदय खुलता है, पत्नी का भी हृदय खुलता है कि बातें करूं। दिल की बातें सब लोग रखते हैं, आपको सब समझ में आती है। लेकिन आप केवल मनोवैज्ञानिक ढंग से आप केवल और केवल एक दबाव बनाते हैं। खुलकर आप उनको सुख सुविधा देते हैं। बहुत ज़्यादा कोई अगर आपको लगता है बात कर रहा है, या कोई बात आपको एकदम से आपके विपरीत जा रही है, या उन्होंने अपनी बात ऐसी रखी जो आपको अलग लग रही है, तो आपको क्रोध आता है। ये सारी स्थिति आपके लिए एक प्रकार का एक धारदार एक सड़क तैयार हो रही है आपके लिए। जैसे ही बच्चे कमाने लगेंगे, बड़े हो जाएंगे, उसी समय क्या कहते हैं आपकी स्थिति एक अजीब हो जाएगी। पत्नी बच्चों के साथ, चाहे फिजिकली आपके साथ रहे, मानसिक उनके साथ, आप अपने आप को अलग से पाएंगे। आपका परिवार भी इस बात को कहेगा भी तूने नहीं संभाला, तुझे देखना चाहिए था। ठीक है ना? इस बात पे आप गौर कर लीजिए, बहुत गहराई से मेरी बात को लेना। ये केवल वीडियो, फिर से कह रहा हूँ, सामर्थ्यवान लोगों के लिए, जो अच्छे प्रोफेशनल हैं, अच्छे क्या कहते हैं बिजनेसमैन हैं, सर्विस में अच्छे लगे हुए हैं, उनके लिए। हालांकि ये बात सब पे लागू होती है, लेकिन जो थोड़े से आर्थिक दृष्टि से थोड़े से भी हल्के हैं, उनको ये चीज़ें करते हैं तो कोई बात नहीं। हालांकि वो भी अपने परिवार में टाइम देते हैं। मेरे पिताजी ने सारे ऊंच नीच देखी, गरीबी भी देखी, सब कुछ देखा, लेकिन उसके बावजूद टाइम परिवार में देते थे। तो यह, और हमें तो 1 घंटा डेली नियम था, आखिरी सांस तक। तो इसीलिए आप मेरी बात को बहुत गहराई से लेके चलें, अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा, मंगल काम।